वाराणसी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार 18 दिसंबर को दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी ने विरासत में भारत की तीव्र प्रगति को देखने पर गर्व व्यक्त किया। विकास वाराणसी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने शहर में विकास को बढ़ावा देने में सरकार, समाज और संतों के सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने स्वरवेद महामंदिर को दिव्य प्रेरणा और काशी में संतों के सानिध्य में हासिल किए गए सामूहिक विकास और नवाचार का प्रमाण बताया। महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का प्रतीक यह भव्य मंदिर भारत की आध्यात्मिक और सामाजिक विचारधारा का आधुनिक प्रतिनिधित्व करता था। इसकी दीवारें बड़े वास्तुशिल्प शिलालेखों से सजी थीं, जिनमें वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों के दिव्य संदेश थे। 20,000 से अधिक लोगों के एक साथ ध्यान करने की क्षमता के साथ स्वरवेद महामंदिर में प्राचीन दर्शन, आध्यात्मिकता और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण है। पीएम मोदी ने गुलामी के काल में बनाए गए सांस्कृतिक प्रतीकों के पुनर्निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश की एकता और स्वाभिमान को मजबूत करने के लिए इन प्रतीकों को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी के बाद के इतिहास पर विचार करते हुए पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोध का हवाला देते हुए सांस्कृतिक प्रतीकों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्र अब अतीत की बेड़ियों से आजादी की घोषणा कर रहा है और अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व कर रहा है। पीएम मोदी ने विश्वनाथ धाम के विकास, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और बुद्ध सर्किट के विस्तार सहित चल रही परियोजनाओं पर ध्यान आकर्षित किया। अपने संबोधन का समापन करते हुए पीएम मोदी ने आवास को विकास, आधुनिकता, आस्था, स्वतंत्रता और बदलाव से जोड़ा। उन्होंने देश के विकास के अनूठे रास्ते के बारे में आशावाद व्यक्त किया, बेरोजगारी से निपटने और प्रगति को बढ़ावा देने में उठाए गए कदमों पर जोर दिया। यह आयोजन भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो एकता, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव के विषय पर आधारित था।